साल 2012 में मैंने लखनऊ में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, पर ज्वाइन करने के 2-3 महीने बाद ही मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे बस की बात है नहीं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन की और ऐसे 3 रीजंस जिनकी वजह से मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा जी, अगर आप यूपी में रहते हो तो आपको प्यूबर्टी बाद में आती है और राजनीति करने की चुल पहले। इसका रीजन है कि हमारे नुक्कड़, हमारे चौराहे, गली मोहल्ले, क्रिकेट ग्राउंड्स, यहाँ तक कि हमारे अपने घर में भी राजनीतिक बातें बहुत ज्यादा होती हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो मेरे घर पे मेरी मम्मी और मेरी नानी तक को हमारे एरिया के सभासद, विधायक और सांसद तीनों के नाम और पार्टी मुंह पे याद है। अब जाके अपनी मम्मी से पूछना कि उनको कितने विधायक और सांसदों के नाम मालूम है या अपने एरिया के विधायक और सांसद का नाम मालूम है कि नहीं। इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि मेरा राजनीति में इंटरेस्ट क्यों बढ़ा। तांडव वेब सीरीज में एक डायलॉग है, मैं इससे पूरी तरह एग्री करता हूँ। किताबें कितनी भी पढ़ लें, क्रोमोसोम्स में घुसी हुई है पॉलिटिक्स। तो फिर मैंने भी राजनीति शुरू कर दी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि राजनीति, ये नेतागिरी, ये 2 तरह की होती है। पहली लोगों की हेल्प करने वाली और दूसरी भौकाल बनाने वाली। तो आप समझ सकते हो कि मैंने कौन सी राजनीति करने की सोची हो। ऑब्वियसली दूसरी। जलवा है हमारा। तो मैंने सोचा चलो नेतागिरी शुरू की जाए, भौकाल बनाया जाए थोड़ा, बाकी पैसा और पावर तो आगे चल के आ ही जाएगा। ये सोच के मैंने राजनीति करना शुरू कर दिया। लेकिन यही बात मुझे लेके आती है मेरे पहले रीजन पे, जिसकी वजह से मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी। पैसा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि पैसे से ही पैसा बनता है। पूरे देश की पॉलिटिक्स का मुझे नहीं पता, बट जो लोग यूपी में राजनीति करते हैं वो शायद मुझसे एग्री करेंगे। यूपी में बिना पैसा के नेतागिरी आप नहीं कर सकते हो। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी घड़ी पहनना, अच्छा फोन रखना और अच्छी गाड़ी से चलना कितना जरूरी है एक अच्छा नेता बनने के लिए। बड़े नेताओं की नजर में आने के लिए आपको रैलीज करवानी पड़ती हैं, लड़के बुलवाने पड़ते हैं, उनकी बाइक्स में पेट्रोल डलवाना पड़ता है, उनको चाय नाश्ता छोला पूड़ी खिलाना पड़ता है, बाद में टेंट लगवाना है, तंबू लगवाना है, उसमें नेताजी की सभा करवानी है, उसका खर्चा अलग। ये सब मैंने कुछ दिन करने का ट्राई किया, ऑब्वियसली अपने पापा से पैसे लेके। पर फिर कुछ दिन बाद मुझे समझ में आ गया कि मैं ये चीज बार बार तो नहीं कर सकता और बिना पैसे के नेतागिरी कर नहीं सकते थे। तो मेरी मुसीबत पर वही लोग काम आए जो सबकी मुसीबत पे आते हैं, दोस्त। मैंने अपने दोस्तों को जाके बोला कि अरे तुम लोगों को भौकाल नहीं बनाना है क्या, तुम लोगों को नहीं बनानी पावर? उन्होंने बोला हाँ भाई हम लोगों को ही बनानी है। तब फिर मैंने बोला कि आओ फिर तुम लोग भी राजनीति में शामिल हो। अब क्या होता है, त्योहारों पर नेता लोग हर एक बंदे को मैसेज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लोग होते हैं। तो हम नेता लोग क्या करते हैं, बैनर्स छपवाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े बैनर्स लगे रहते हैं त्योहारों में, जिसमें लिखा होता है फलाने त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। नीचे किसी नेताजी की फोटो होती है और उसके बाद 5-10 लोगों का नाम होता है या 2-4 लोगों की फोटो भी हो सकती है। तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई मैं बैनर छपवाने जा रहा हूँ, ये त्योहार आ रहा है, इस पे तुम लोगों को भी भौकाल बनाना हो तो बोलो तुम्हारी भी फोटो लगवाता हूँ और कंट्रीब्यूट करो। तो मेरे दोस्तों ने कंट्रीब्यूट किया, तो मैंने बैनर्स छपवाए, उसमें उनकी भी फोटो लगाई और ये सब मिला के हम लोगों ने कंट्रीब्यूट करके बैनर्स, तो हम लोगों ने खुद जाके बाइक से, कार से रात में जाके अपने अपने होर्डिंग्स लगाए और लोगों को त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं दी, जो कि एक जरूरी हिस्सा है नेता बनने का। तो पैसे की कमी होने की वजह से मैं रैलीज करवा तो नहीं सकता था, पर मैं रैलीज में जा जरूर सकता था। शाम तक बाइक रैलीज हो रही हैं और साइकिल रैलीज होती थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का निशान साइकिल है। तो साइकिल रैलीज हो रही हैं, 6-6 घंटा धूप में साइकिल चला रहे हैं, जैकेट सदरी पहन के, क्योंकि नेता भी लगना है। पसीना पसीना हो गए, थक रहे हैं, धूप में चक्कर आ रहा है, लेकिन चिल्ला रहे हैं अखिलेश यादव जिंदाबाद, किसी बड़े नेता की नजर में आने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये सब कर करके थक गए हम लोग। फिर मैंने और मेरे दोस्तों ने, हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई रैलीज में तो नहीं जा सकते हैं, बहुत टायरिंग हो जाता है। तो वहां से फिर हम लोगों ने सिर्फ मीटिंग्स में जाना शुरू किया। अब मीटिंग्स क्या होती है, जैसे कोई बड़ा नेता आया हुआ है तो उसके समर्थक, उसकी गैंग पूरी और जो भी जितनी ज्यादा हो सके वहां पर भीड़ लगानी होती है, ताकि लोगों को लगे कि ये कोई बड़ा नेता है। तो उसमें जाके हम लोग भीड़ लगाते थे, उस नेता की नजर में आने की कोशिश करते थे कि वो हमें पर्सनली पहचान ले, हमें याद रखे, कभी कोई काम हो हम उसको फोन कर सकें। ये सब करने के लिए वहां जाना पड़ता था। ये लेके आता है मुझे मेरे दूसरे पॉइंट पर, मेरे दूसरे रीजन पर, जिसकी वजह से मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी, रिस्पेक्ट। अब मैं यहाँ पे रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिली कि मैंने छोड़ दिया। मैं ऑब्वियसली डिसरिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बिना पैसे के नेतागिरी कर रहे हो, आप रैलीज में जा रहे हो, नेता लोगों की मीटिंग्स में जा रहे हो, तो उसमें आपको बहुत दूर खड़ा किया जाता है। क्योंकि नेताजी के पास वो लोग खड़े होते हैं जो पैसा खर्च कर रहे होते हैं, जो अच्छे कपड़े पहने होते हैं, अच्छी गाड़ी से उतरे होते हैं। जब मैंने अपनी ये स्टोरी अपनी वाइफ को बताई थी तो उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्या तुम लोगों को ये रैली करवाने का और ये मीटिंग्स करवाने का ये पॉलिटिकल पार्टी और नेता लोग पैसे नहीं देते थे? देखो भाई, मुझे तो कोई पैसा नहीं मिला।
मिला। अब देते होंगे कि नहीं देते होंगे ये मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे कोई पैसा नहीं मिला। अब ये बात 2012 की है, तब उतना पैसा खर्च भी नहीं होता था इलेक्शन में जितना अब खर्च होने लगा है। तो अब पैसा मिलता था या नहीं मिलता था, हम लोग तो यही सोचते थे कि हम लोग अभी छोटे लेवल पे हैं, क्या पता आगे बड़े लेवल पर पहुंचे थोड़ा, तब कुछ पैसा मिलना स्टार्ट हो, तब तक खुद हमें ही लगाना पड़ेगा जो भी पैसा है। बट एक गाड़ी जरूर मिली थी इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पे, और जो इलेक्शन खत्म होने के बाद वापस ले ली गई थी। ऑब्वियसली मुझे दे नहीं देंगे वो बस एक पॉइंट बताने के लिए बता रहा हूँ। डिसरिस्पेक्ट का ऐसा नहीं था कि कभी किसी ने मुझे कोई गाली दी या मारा। ये ओवरऑल प्रोसेस में आपको डिसरिस्पेक्ट महसूस हो सकती है। जैसे कि कहीं पे कोई बड़े नेता आए हैं तो आपको भीड़ में घुसना है, एकदम पहुंचना है उनके पास, किसी भी तरह उनको नमस्कार करना है, उनको पैर छूने, उनको नमस्ते करना है, और कैसे भी करके आपको एक फोटो खिंचवानी है उनके साथ। अब वो फोटो में भले ही आपका मुंह आए, उनका मुंह ना आए, किसी भी तरह करके फोटो में ये लगना चाहिए कि आप वहां पर थे, क्योंकि अगर फोटो नेताजी के साथ नहीं है इसका मतलब आप वहां पर नहीं थे। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो युवा नेता होते हैं उनकी फोटोज ऐसे होती है कि नेताजी का मुंह ऐसे है और बगल में वो भी ऐसे करके फोटोज कैसे भी करके खिंचा लेते हैं और लिख देते हैं कि नेताजी के साथ आज गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। बट वो कोई चर्चा नहीं हो रही होती है, वो नेताजी कोई और ही बात कर रहे होते हैं और एक एक करके लोग फोटो खिंचा खिंचा के जा रहे होते हैं। तो ये प्रोसेस मैंने अपने आंखों से देखा। ये पूरे फोटो खिंचाने के प्रोसेस में इतनी ज्यादा धक्का मुक्की, इतनी ज्यादा बहसबाजी होती है कि बहुत ही ज्यादा डिसकंफर्टिंग एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि सबको जाके फोटो खिंचानी है, क्योंकि नेताजी तो 5 मिनट बाद चले जाएंगे, तो 5 मिनट में जो जितना ज्यादा धक्का देकर आगे पहुंच पाएगा उसी की फोटो खींचेगी। हम फर्स्ट। ये प्रोसेस मुझे थोड़ा सा ह्यूमिलिएटिंग लगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये प्रोसेस ओवरऑल ह्यूमिलिएटिंग है, बट मुझे फोटोज खिंचाना वैसे ही नहीं पसंद है। मैं अकेले शांति में खड़े होकर कम फोटोज खिंचवाता हूँ, तो ऐसे भीड़ में घुस के इतना ज्यादा धक्का दे के लोगों को बहसबाजी, गाली गलौज करके आगे पहुंच के फोटोज खिंचवाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से मेरा मन इस चीज से हटने लगा था। अब मैं बात करता हूँ मेरे तीसरे और फाइनल रीजन की, जिसकी वजह से मैंने पॉलिटिक्स छोड़ी। 2013 में यूपी में मुजफ्फरनगर में बहुत ही भीषण दंगे हुए। उस टाइम पर यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 27 अगस्त को यहाँ से कुछ ही दूरी पर, करीब 500 मीटर की दूरी पर तीनों की हत्या हुई। पहले शाहनवाज की और फिर बाद में सचिन और गौरव की, और यहीं से शुरू हुई नफरत की लड़ाई। दो समुदायों के बीच नफरत की ऐसी दीवार खड़ी की गई कि मुजफ्फरनगर शहर बदनाम हो गया। यूपी में जब भी समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट रहती है तो हर साल वहाँ पर सैफई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सैफई महोत्सव स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के गांव में एक बहुत बड़ा फेस्ट की तरह होता है, जहाँ पर बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं और परफॉर्म करते हैं, नाच गाना होता है और सब लोग एंजॉय करते हैं। मैं अपने घर पे बैठकर टीवी देख रहा था और टीवी में दिखा रहे थे कि कैसे एक तरफ लोग शेल्टर कैंप्स में रहने को मजबूर हैं, छोटे छोटे बच्चे बनियान में भाग रहे हैं, ठंड से ठिठुर रहे हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग अच्छे टिप टॉप कपड़े पहन के बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस का डांस एंजॉय कर रहे हैं। इंसान की जिंदगी तो खत्म हो गई मैडम। हमें तो जानवर से बत्ती, जो कीड़े मकोड़े उससे बत्ती जिंदगी उतारे है। इस जिंदगी से अच्छा तो हमारे परिवार को पूरी मौत आ जाए। इस जिंदगी ये दुख झेलने से पहले अगर हमारे सर पे पक्की छत होती तो हम अपने बच्चों की इस तरह परेशान नहीं, हम परेशान नहीं होते रात भर। अगर इस जिंदगी से अच्छा हमें छुटकारा मिल जाए तो मौत आ जाए, वो बेहतर है मैडम। ये विजुअल्स देख के मुझे बहुत बुरा लगा और ये बात मेरे जहन में बैठ गई। बाद में अखिलेश यादव ने आके क्लियर किया कि सैफई महोत्सव सिर्फ बॉलीवुड एक्टर्स के डांस के लिए नहीं होता है, वहाँ पर बहुत सारा लोकल कल्चर, लोकल आर्ट और लोकल हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स को भी प्रमोट किया जाता है। और कितने बॉलीवुड एक्टर्स ने आकर वहाँ पर चैरिटी की, और यूपी गवर्नमेंट ने कितना कुछ किया मुजफ्फरनगर राइट्स के लिए। कलाकारों का सवाल है, कलाकार आते हैं सैफई में, हर बार आते हैं। अगर घटना के बारे में उनको नीचा दिखाना, उनको ये कहना कि आप लोग कैसे परफॉर्म करने चले गए। कोई इंडस्ट्री के लोग मुजफ्फरनगर के लोगों को क्या जानते होंगे। कोई अगर आर्टिस्ट आया है सैफई में, उसके पिताजी से सवाल जवाब आप करते हैं। अगर सवाल जवाब करना है मुजफ्फरनगर की, मैं तैयार हूँ उसके लिए। लोग गायक हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता है प्लेटफॉर्म पर, इसलिए लोक गीत और लोक गायक लोगों को भी मौका मिलने लगा वहाँ पर। बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, और एक कल्चरल कंपटीशन उनका होता है। मैं ये चीज क्लियर कर दूं, ये उस टाइम की बात है जब मीडिया अपना काम सही से करती थी। मैंने ये तुरंत डिसाइड कर लिया था कि मैं इस पार्टी को तो छोड़ दूंगा, क्योंकि कुछ भी हो मैं इस चीज को डिफेंड नहीं कर सकता था। लेकिन बाद में ये पैटर्न मैंने ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज में देखा, और देखा कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज कितना ज्यादा इनकंसिडरेट हैं। क्योंकि लोग सिर्फ दंगों में नहीं मरते हैं, लोग होर्डिंग्स के नीचे दबके भी मरते हैं, और ट्रेन में सोते सोते भी मरते हैं, ब्रिज के ऊपर चलते चलते भी मरते हैं, ब्रिज के नीचे खड़े रह के भी मरते हैं, एयरपोर्ट के बाहर बैठे बैठे भी मरते हैं, और कोचिंग में अंदर पढ़ते पढ़ते भी मरते हैं। लेकिन इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, नेता एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, और ये मीडिया वाले अपनी अपनी पार्टीज को डिफेंड करने लगते हैं।
कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। मुझे ये समझ आया कि किसी एक नेता या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम ओवरऑल हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में ही है। मैं बस यही कहूंगा कि आप बहुत लकी हो अगर आपके एरिया का पॉलिटिशियन आपके इश्यूज से एम्पैथाइज करता है, तो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ये थी मेरी छोटी सी पॉलिटिकल जर्नी। और भी बातें करने को किसी और वीडियो में करूंगा। ये मेरा नया चैनल है, इस पे ये पहला वीडियो डाला है मैंने, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं और भी कंटेंट बनाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।